उसने पिता की जगह पति का नाम लिख दिया और नाम लिखकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन अब जब 21 साल बीत चुके हैं तो उसका एक कारनामा सामने आ चुका है और अब एफआईआर भी हो चुकी है। हम बात शिक्षिका चंदन कुमारी की कर रहे हैं। मुकराही की थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। खगड़िया जिला है। 21 साल पहले यानी 2005 में पंचायत के जरिए उन्होंने नियुक्ति पाई थी। पंचायत के जरिए उन्होंने नौकरी शुरू की थी और अब ये जांच भी की जा रही है कि आखिर पंचायत ने जब उनको नौकरी दी, यानी मुखिया जी ने जब नौकरी दी, तो क्या उन्होंने उनका सत्यापन किया था या नहीं किया था। क्योंकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, उसके पास ये मामला गया है। ये मामला खुलता भी नहीं अगर पटना हाई कोर्ट ने मूल दस्तावेजों की जांच का आदेश नहीं दिया होता। तो शिक्षा विभाग में चंदन कुमारी लगातार नौकरी करती रहती, यानी उनकी नौकरी जारी रहती। उनके पति हैं गौरी शंकर रजक और उनके पिता का जो नाम है वो कहें छोटे लाल रजक, यानी ये दोनों जो है ये नाम जो है उन्होंने चेंज कर दिए। 1994 में इंटर पास किया था और इंटर के जो परीक्षा है उसका परीक्षा फल भी बदला गया है, यानी कि अंक भी बढ़ाए गए। 278 जो है वो कहें कि जो उनके अंक थे वो 578 थे, उनको 594 किया गया। ये पूरा कारनामा जो है वो चंदन कुमारी की ओर से अंजाम दिया गया। वो इसलिए कि उनकी नौकरी जो सलामत रहे, उनको नौकरी मिले। और दूसरी बात यह है कि वो सेवा में बनी रहे। लेकिन ये कहा जाता है झूठ कभी न कभी सामने आता है, तो अब उनका झूठ सामने आ चुका है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है और साफ तौर पे है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि इतने लंबे समय तक चंदन कुमारी ने सरकारी नौकरी की, सरकारी सेवा दे रही थी, पंचायत शिक्षिका बनी और वो सरकारी खजाने से पैसा लेती रही। लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं लगी कि आखिर उनके प्रमाण पत्र क्या हैं, क्या प्रमाण पत्र जो उन्होंने दिए हैं वो सही हैं या उनमें कोई त्रुटियां हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो अपने आप में अजीब है। क्योंकि 1994 में कोई इंटर पास करता है, उस समय का रोल कोड, रोल नंबर, यानी सब चीज़ें जो है जब जांच हुई तो सामने आ गई हैं। उनका रोल कोड जो है वो 8304, यानी जब परीक्षा दिया था उन्होंने तब का है, और रोल नंबर है 30139, यानी कि ये उनका परीक्षा में रोल नंबर था। इस रोल नंबर के जरिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। आप सोचिए कि सरकारी व्यवस्था में, या कहें कि जिस तरह से चंदन कुमारी जैसी अभ्यर्थी ने जो हेरा फेरी करके, यानी अपने दस्तावेजों में हेरा फेरी करके, अंक पत्र में हेरा फेरी करके, पिता की जगह पर पति का नाम लिखकर नौकरी हासिल की, वो अपने आप में पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। और सवाल इसलिए भी कि वो जांच शिक्षा विभाग नहीं कर पाया। उस जांच के लिए हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा और हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तभी जाकर ये पूरा मामला खुला है। और एक तरह से कह सकते हैं तब तक आधे से ज़्यादा, यानी लगभग 2/3 नौकरी जो है वो चंदन कुमारी पूरी कर चुकी हैं। अब आने वाले समय में, यानी आगे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो जाहिर सी बात है उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर वो गुनहगार हैं, अगर उनके ऊपर गुनाह साबित हो गया जैसा कि आरोप लगा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको उस उम्र में जब लोग रिटायर होकर घरों में रहते हैं, रिटायर होकर अपने परिवार के साथ रहते हैं, वैसे में उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर झेलना पड़ेगा।